हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नोट्स वायर। आज की क्लास में हम मेटामेरिज्म को समझेंगे। मेटामेरिज्म का सिंपल मतलब होता है सेगमेंटेशन। जैसे आपने एक ट्रेन को देखा होगा, ट्रेन में क्या होते हैं, अलग अलग कंपार्टमेंट्स होते हैं जो कि दिखने में सिमिलर होते हैं। वैसे ही कुछ ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो होती हैं सेगमेंटेड होती हैं, जिसे हम मेटामेरिज्म कहते हैं। आज की क्लास में हम मेटामेरिज्म के ओरिजिन, करेक्टर्स और इनके डिफरेंट टाइप्स को डिटेल से समझेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको आज की क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको रेगुलर मिलती रहे। चलिए फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन को समझ लेते हैं। मेटामेरिज्म एक इवोल्यूशनरी एडॉप्टेशन होता है जो कि समय के साथ साथ जियो में एडॉप्ट हुआ है, जिसमें बॉडी को रिपीटेड सेगमेंट में डिवाइड किया जाता है। जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि ट्रेन में क्या होते हैं, अलग अलग कंपार्टमेंट्स होते हैं, वैसे ही जिन ऑर्गेनिज्म में मेटामेरिज्म पाया जाती हैं उनकी बॉडी जो क्या होती हैं, सेगमेंटेड होती हैं। यह सेगमेंटेशन कई ऑर्गेनिजम्स जैसे एनिलिड्स, आर्थ्रोपोड्स और कॉर्डेट्स में देखने को मिलती हैं। एनिलिड्स की जब हम बात करते हैं तो इसका बेस्ट एग्जांपल जो है अर्थवर्म है। आप सभी ने अर्थवर्म को देखा ही होगा। इनकी बॉडी क्या होती है, सेगमेंट में डिवाइड होती हैं। आर्थ्रोपोड्स में हम इंसेक्ट का एग्जांपल ले सकते हैं। इंसेक्ट की बॉडी जो है मेनली हेड, थोरेक्स और अब्डोमेन रीजन में डिवाइड होती हैं। कॉर्डेट्स में हम अगर ह्यूमन के एग्जांपल लेते हैं तो हमारे अंदर जो स्पाइन प्रेजेंट है उनमें क्या पाई जाती है, मेटामेरिज्म पाई जाती है। मेटामेरिज्म के कारण बॉडी का डेवलपमेंट इफिशियंट होता है, जिससे ऑर्गेनिज्म के कॉम्प्लेक्स मूवमेंट और स्पेशलाइजेशन ऑफ ऑर्गन जो है पॉसिबल होती है। यानी मेटामेरिज्म वह रीज़न है जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म जो है कॉम्प्लेक्स मूवमेंट कर सकता है और उनकी बॉडी में कुछ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन जो होते हैं वो विकसित होते हैं। जैसे हम कॉर्डेट्स में स्पाइन का एग्जाम्पल लिए हैं तो स्पाइन की वजह से हमारे जो बॉडी है वो क्या हो सकती हैं, बेंडिंग हो सकती हैं, फ्लेक्सिबिलिटी मिलती हैं। आर्थ्रोपोड्स की बात करते हैं तो हेड जो सेगमेंट होता है उसमें एंटीना जैसे ऑर्गन का विकास होता है जो कि बाहरी इन्वायरमेंट को सेंस करने का काम करता है। थोरेक्स रीजन में विंग्स हो गए जो कि उड़ने में मदद करेंगे। लेग्स हो गए थोरेक्स रीजन में जो कि चलने में मदद करता है। तो इस प्रकार से जो मेटामेरिज्म होता है वो ऑर्गेनिज्म के मूवमेंट और उनमें कुछ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन के विकास में हेल्प करती हैं। सेकेंड है डेफिनेशन। मेटामेरिज्म वो कंडीशन होता है जिसमें एनिमल का बॉडी प्लेन कई आइडेंटिकल या सिमिलर सेगमेंट्स में डिवाइड होते हैं और हर सेगमेंट को हम मेटामर्स कहते हैं। ये सेगमेंट्स स्ट्रक्चरली और फंक्शनली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर सेगमेंट जो है सेम फंक्शन परफॉर्म करें, और डेवलपमेंट के दौरान स्पेसिफिक फंक्शन के लिए स्पेशलाइज्ड हो सकते हैं। नेक्स्ट है ओरिजिन ऑफ मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म के इवोल्यूशनरी ओरिजिन को दो थ्योरी पर बेस्ड है। पहला थ्योरी जो है वो है होमोनोमस सेगमेंटेशन हाइपोथेसिस। यह थ्योरी कहती है कि मेटामेरिज्म पहले सिंपल होमोजीनस सेगमेंट के रूप में इवॉल्व हुआ था। होमोजीनस सेगमेंट का मतलब होता है सिमिलर सेगमेंट का और सिंपल सेगमेंट्स। जैसे आपने अर्थवर्म में देखा होगा कि उनका कोई स्पेशलाइज्ड फंक्शन नहीं होता और हर सेगमेंट जो होती हैं वो दिखने में एक समान होती हैं। तो इसे कहा जाता है होमोजीनस सेगमेंट्स, जो कि धीरे धीरे क्या हुए, समय के साथ इवॉल्व हुए और उनमें कुछ स्पेशलाइजेशन करेक्टर्स जो हैं सेगमेंट के हमें देखने को मिले। यह कहता है होमोनोमस सेगमेंटेशन हाइपोथेसिस। सेकंड हाइपोथेसिस था हेट्रोनोमस सेगमेंटेशन हाइपोथेसिस। यह थ्योरी कहती है कि सेगमेंट पहले से ही डिफरेंट फंक्शन के लिए स्पेशलाइज्ड थे। यानी कि जो सेगमेंट थे वो पहले सिंपल नहीं थे, बल्कि वो पहले से ही स्पेशलाइज्ड फंक्शन के लिए ही क्या हुए थे, डिवाइड हुए थे। और मेटामेरिज्म में ने इफिशिएंट बॉडी ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट किया। नेक्स्ट है करेक्टर्स ऑफ मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म के कुछ इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक होते हैं। पहला करेक्टरिस्टिक है सेगमेंटल अरेंजमेंट। बॉडी के ऑर्गन्स और स्ट्रक्चर सेगमेंट्स में डिवाइड होते हैं, यानी कि एक्सटर्नल सेगमेंट के साथ साथ इंटरनल सेगमेंट भी बॉडी में होनी चाहिए। हर सेगमेंट्स में रिपीटेड स्ट्रक्चर जैसे मसल्स, नर्व और ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल जो है वो है अर्थवर्म। अर्थवर्म के हर सेगमेंट में आपको मसल्स हो गए, नर्व्स हो गए और ब्लड वेसल्स जो है वो देखने को मिलते हैं। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है स्पेशलाइजेशन ऑफ सेगमेंट्स। सेगमेंट्स समय के साथ साथ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए स्पेशलाइज्ड हो सकते हैं। इसका एग्जांपल दिया हुआ है आर्थ्रोपोडा में। जैसे हम इंसेक्ट की बात करते हैं तो उनका जो
थोरिक सेगमेंट होता है उनमें क्या प्रेजेंट होता है, लेग्स प्रेजेंट होता है जो कि वॉकिंग में हेल्प करते हैं, और साथ साथ उनमें विंग्स प्रेजेंट होता है जो कि फ्लाइंग के लिए स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं। थर्ड है सिलोम पार्टीशनिंग। मेटामेरिक ऑर्गेनिज्म में सिलोम भी सेगमेंट्स में डिवाइड होते हैं। सिलोम जो होता है वो बॉडी कैविटी होती हैं, और बॉडी कैविटी भी क्या होती हैं, अलग अलग सेगमेंट्स के रूप में डिवाइड होती हैं, जिससे बॉडी मूवमेंट और इंटरनल ऑर्गन्स डेवलपमेंट में इफ़िशिएंट होती हैं। क्योंकि सिलोम जो होता है वो क्या करता है, ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, और सेगमेंटेड सिलोम होने की वजह से ऑर्गन का डेवलपमेंट जो होता है वो अधिक कुशल पूर्वक होता है। नेक्स्ट है नर्वस सिस्टम सेगमेंटेशन। नर्वस सिस्टम में भी सेगमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होता है, जैसे वेंट्रल नर्व कॉर्ड में गैंग्लिया का प्रेजेंस जो हर सेगमेंट में स्पेसिफिक फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। देखिए नर्वस सिस्टम अगर सेगमेंटेड हो जाता है तो हर सेगमेंट के लिए क्या हो जाते हैं, एक अपना ब्रेन हो जाता है, जिससे हर सेगमेंट जो है वर्कलोड जो है कम हो जाता है। अगर एक ही जगह अगर ब्रेन प्रेजेंट है तो वर्कलोड क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन हर सेगमेंट में क्या प्रेजेंट है, नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है, तो हर सेगमेंट जो है अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर सकती हैं और उस फंक्शन को रेगुलेट कर सकती हैं। नेक्स्ट है इफ़िशिएंट लोकोमोशन। मेटामेरिज्म ऑर्गेनिजम्स को इफ़िशिएंट लोकोमोशन में मदद करती हैं, जैसे एनिलिड्स में पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट सेगमेंटेशन की वजह से संभव होता है। जैसे आपने एनिलिड्स में क्रॉलिंग मूवमेंट देखा है, तो क्रॉलिंग मूवमेंट कैसे होता है, तो मसल्स के कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से होता है, जिसे हम पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट के नाम से जानते हैं। तो इस मूवमेंट को प्रोवाइड करने के लिए सेगमेंटेशन या मेटामेरिज्म जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ है टाइप्स ऑफ मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म को 3 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया। पहला है होमोनोमस मेटामेरिज्म। होमोनोमस मेटामेरिज्म में सभी सेगमेंट जो होते हैं वो समान होते हैं। जैसे कि आप अर्थवर्म की बात करते हैं तो अर्थवर्म में सभी सेगमेंट जो होते हैं क्या होते हैं, एक दूसरे के सिमिलर होते हैं और कोई खास स्पेशलाइजेशन नहीं होता, यानी कि सभी सेगमेंट का फंक्शन जो होते हैं वो एक जैसे होते हैं। नेक्स्ट है हेट्रोनोमस मेटामेरिज्म। हेट्रोनोमस मेटामेरिज्म में सेगमेंट्स स्ट्रक्चर और फंक्शन के आधार पर स्पेशलाइज हो जाते हैं। सेगमेंट्स स्पेशलाइजेशन के कारण डिस्टिंक्ट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे कि हमने पहले ही समझ चुका है कि आर्थ्रोपोडा का क्लास इंसेक्टा में इसका जो बेस्ट एग्जांपल है, अगर हम डिफरेंट टाइप के इंसेक्ट को देखते हैं तो उनके हेड्स रीजन में एंटीना प्रेजेंट होता है जो कि इन्वायरमेंट को सेंस करने का काम करते हैं। थोरेक्स में लेग्स प्रेजेंट होते हैं जो कि वॉकिंग में हेल्प करता है। एब्डोमेन में डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है। तो इस प्रकार से अलग अलग सेगमेंट जो होते हैं वो अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, जिसे हम हेट्रोनोमस मेटामेरिज्म कहते हैं। फिर नेक्स्ट है सीडो मेटामेरिज्म। सीडो का मतलब होता है फॉल्स और मेटामेरिज्म यानी सेगमेंट, यानी कि फॉल्स सेगमेंट। सीडो मेटामेरिज्म में सेगमेंट्स एक्सटर्नली दिखाई देते हैं लेकिन इंटरनल सेगमेंट्स नहीं होते, यानी कि बाहर से देखने में तो लगेगा कि इनकी बॉडी जो है सेगमेंटेड है, बट अंदर से इनकी बॉडी जो है वो सेगमेंट नहीं होती। इसका एग्जाम्पल है टेपवर्म्स। नेक्स्ट है कंक्लूजन। मेटामेरिज्म एक इवोल्यूशनरी एडवांसमेंट है जो ऑर्गेनिजम्स की स्ट्रक्चर और फंक्शन को एफिशिएंट बनाता है। यह एडॉप्टेशन होमोनोमस और हेट्रोनोमस रूप में विकसित हुआ है, जिससे ऑर्गेनिज्म को इन्वायरमेंट में बेहतर सर्वाइवल एडवांटेज मिलता है। मेटामेरिज्म के कारण ऑर्गेनिज्म में कॉम्प्लेक्स मूवमेंट और स्पेशलाइज्ड फंक्शन जो हैं वो डेवलप हो सके हैं। नेक्स्ट है रेफरेंस इन्वर्टिब्रेट जूलॉजी बाय रॉबर्ट बार्न्स, इन्वर्टिब्रेट जूलॉजी बाय डॉक्टर RL कोटपाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ।